क्या बात है स्त्री? कौन हो तुम और क्या चाहती हो? न्याय, न्याय चाहती हूँ महाराज। न्याय तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि इस समय हम अपने भ्राता के युवराज बनने की प्रक्रिया में व्यस्त हूं। नहीं महाराज, मुझे न्याय आज और अभी चाहिए। इस अपराधी, इस पापी को युवराज बनाने से पूर्व चाहिए न्याय। स्त्री, अपनी वाणी को विराम दो। तुम्हें ज्ञात है कि तुम किसके संबंध में क्या बोल रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, तभी तो साहस जुटाकर बड़ी सभा में आई हूँ, ये बताने के लिए कि आपके अनुज एवं भावी युवराज का चरित्र क्या है। ताकि ये पूरी किष्किंधा जान ले कि जिसे आप युवराज बनाने जा रहे हैं कि वह किस मानसिकता का व्यक्ति है। इससे पहले कि मेरा क्रोध अपनी चरम पर पहुंच जाए और मेरे हाथों कोई अनर्थ ना हो जाए, अपनी बात को स्पष्ट और विस्तार से बताओ। तो सुनिए महाराज, आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं, उसने मेरा चरित्र हनन किया है। को अपने पैरों तले रौंदा है महाराज। जय राम जय राम जय श्री राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग। अब मैं शीघ्र ही विभीषण जी के पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें हमारे अनुज पर इतना बड़ा आरोप लगाने का साहस कैसे हुआ? आज यदि ये शुभ अवसर ना होता तो अब तक तुम्हारी जान चली गई होती। इससे पूर्व कि झूठा आरोप लगाने के अपराध में मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूं, भाग जा यहां से, चली जा यहां से।
महाराज, इस समय आप अपने भ्राता के प्रेम बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए आप मेरे न्याय को एक भाई की दृष्टि से देख रहे हैं। यदि आप मेरे आरोप को एक राजा की दृष्टि से देखेंगे तो न्याय के दर्पण में सब कुछ स्पष्ट देख सकेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ महाराज कि राजा के समान न्याय कीजिए। पूछ लीजिए अपने अनुज से कि जो मैं कह रही हूँ क्या मैं झूठ कह रही हूँ? भ्राताश्री, ये स्त्री झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। इसके सारे आरोप झूठे हैं, निराधार है भ्राताश्री, निरर्थक है इसके आरोप। मुझे यह लग रहा है कि लंगूर राज का ये कोई षड्यंत्र है भ्राताश्री, षड्यंत्र है। शांत हो जाओ सुग्रीव, शांत हो जाओ, और ये मत भूलो कि ये स्त्री इस समय किष्किंधा के राजमहल में खड़ी है। हमें इसकी घटना, इसका पक्ष विस्तार से सुनना चाहिए और उचित न्याय करना चाहिए। यह सुनिश्चित है सुग्रीव कि जो दोषी होगा उसे दंड दिया जाएगा। श्री राम, 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 राम, श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम श्री जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री श्री राम, जय राम जय श्री राम, जय राम जय श्री राम, श्री राम, श्री राम जय जय। विभीषण, अब प्रभु के कार्य को निभाने का समय आ गया है। श्री राम। हे राम भक्त विभीषण जी, आपको मेरा प्रणाम। लंगूर राज, मैंने राज नर्तकी करकोटी का पक्ष सुन लिया है। अब आप कहें, कारकोटी ने जो कुछ भी कहा है क्या वो सत्य है? क्योंकि आप ही इस घटना के एकमात्र साक्षी हैं। महाराज, कारकोटी सत्य कह रही है।
समस्त घटनाक्रम ऐसा है कि सुग्रीव के हाथों पराजित होने के पश्चात मैंने इनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए इन्हें अपने राज्य चलने का निमंत्रण दिया। ये हमारे राज्य चले तो अवश्य है, किंतु विजय के अहंकार में चूर होकर। भ्राताश्री, ये सब झूठ है, ये सब एक षड्यंत्र है। मैं तुम्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर दूंगा सुग्रीव। कहो, क्या सत्य है तुम्हारे विचार से? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उत्तर दो। क्या यह सत्य है कि तुम सत्य का सामना नहीं कर पाए, इसलिए भय के कारण वहां से भाग आए हो? उत्तर दो सुग्रीव, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया सुग्रीव। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम ही अपराधी हो। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम ही अपराधी हो। मुझे घोषणा करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आज अपराधी मेरा अनुज है। किंतु न्याय की तुला पर अपराधी अपराधी होता है। अतएव कारकोटि को पूर्ण न्याय मिलेगा और सुग्रीव को उसके अपराध का दंड, और सुग्रीव को उसके अपराध का दंड। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। नहीं भैया, नहीं नहीं, यह अन्याय है। नहीं भैया, मुझे इसी बात का भय था। अंततः महाराज बाली अपनी कुत्सित योजना में सफल हो ही गए।
मित्र, आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय वही है जो आपका है। मैं भी प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। इस नाते तो आप मेरे गुरु भाई हुए। ऐसा ही जानिए। अद्भुत है श्री राम के नाम की महिमा। प्रभु श्री राम का नाम जैसे ही मन में आता है, जीवन का संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मन में कोई इच्छा, कोई कामना शेष नहीं रहती। सत्य कहा मित्र। प्रभु श्री राम के नाम में ही इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेते ही संसार के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भूत का बंधन, वर्तमान का संकट एवं भविष्य की बाधा, इन तीनों कालों की अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। धन्य है आप मित्र, धन्य है। आप तो प्रभु श्री राम के मुझसे भी बड़े भक्त हैं। आपका सत्संग पाकर मैं धन्य हो गया। कहिए, किस प्रयोजन से आप मेरी कुटिया में पधारे हैं? विभीषण जी, यक्ष रथराज की एक पुत्री है सुश्रिमा। वो मन ही मन आपसे प्रेम करती है, आपसे प्रेम करती है। उसने अपने मन मंदिर में आपको देवता बना लिया है। उसने अपने मन मंदिर में आपको देवता बना लिया है। मैं उस कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर ही आपके पास आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? कदापि नहीं। मैंने अपना आजीवन प्रभु श्री राम की सेवा में व्यतीत करने का व्रत लिया है। भला मैं गृहस्थी के संबंधों को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में। ये आप क्या कह रहे हैं? कदापि नहीं। मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। पुत्री, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अंततोगत्वा तूने विवाह करने की स्वीकृति दे ही दी। मुझे तुझ पर गर्व है पुत्री कि तूने पुत्री धर्म का निर्वाह करके एक सुयोग्य पुत्री होने का प्रमाण दे दिया है। मैंने तो अपना पुत्री धर्म निभा दिया पिताश्री, किंतु दुख इस बात का है कि आपने अपना पिता धर्म नहीं निभाया। ये क्या कह रही है तू? हाँ? अरे तेरा विवाह करके मैं अपने पिता धर्म का ही तो निर्वाह कर रहा हूं। नहीं, आप मेरा विवाह मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मैं विवाह करूंगी तो केवल विभीषण से, अन्य किसी से भी नहीं।
देखी रट, तू अच्छी तरह से सुन ले। तेरा विवाह वहीं होगा जहां मैं चाहूंगा। और मैं कहती हूँ कि मेरा विवाह वही होगा, उनसे ही होगा जिसे मैंने चाहा है। वो मुझे लेने आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि वो मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। नहीं मारुति, नहीं, कदापि नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अपने प्रभु की सेवा में व्यतीत करना चाहता हो, वो व्यक्ति अपना जीवन सांसारिक संबंधों में कैसे बांध सकता है? विभीषण जी, आप प्रभु श्री राम को अपना भगवान मानते हैं, किंतु सोचिए उसका क्या जो आपको अपना भगवान मानता है। मैं सुश्रिमा की बात कर रहा हूँ विभीषण जी, जो आपके ही चित्र में आपको साक्षात देखकर स्वयं को सौभाग्यशालिनी समझती है। उन निर्जीव चित्रों से वो बड़ी आस लगा बैठी है। तनिक सोचिए, यदि आपने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो उसका क्या होगा? वो अपना जीवन त्याग देगी विभीषण जी। किंतु मारुति, यदि मैंने देवी सुशर्मा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो फिर मेरी भक्ति का क्या होगा? अपने प्रभु की सेवा कैसे करूं? विभीषण जी, आप निश्चिंत रहिए। यूं समझिए कि ये प्रभु श्री राम की ही आज्ञा है। प्रभु श्री राम की आज्ञा? आप देवी सुश्रिमा से विवाह करके प्रभु श्री राम का ही कार्य करेंगे। प्रभु श्री राम का कार्य? नहीं मारुति, मैं ये कैसे मान लूं कि ये मेरे प्रभु की इच्छा है? कैसे मान लूं मैं? विभीषण जी, आप अपने नेत्र बंद कीजिए तथा प्रभु श्री राम का ध्यान धरिए। आपको अपनी शंका का समाधान मिल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा। आप धन्य हैं मित्र, आप धन्य हैं। मुझे आपको समझने में भूल हुई। मैं समझ गया, आप मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए दूत हैं। मित्र, मुझे क्षमा करें, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा करें, आप मुझे आदेश दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ताकि ये पूरी किष्किंधा जान ले कि जिसे आप युवराज बनाने जा रहे हैं कि वह किस मानसिकता का व्यक्ति है। मेरा चरित्र हनन किया है, मेरे मान को अपने पैरों तले रौंदा है महाराज। क्या हुआ स्वामी?
आपने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? रोमा, किस मुंह से तुम्हारा सामना करूं मैं? इतना बड़ा आरोप लगने के पश्चात मैं तुमसे दृष्टि कैसे मिला सकता हूं? स्वामी, आप पर केवल आरोप लगा है। आरोप का अर्थ है अपराध को, किसी भी दोष को रोपित करना, उसे रोपना। किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा जो रोपा ना जाए, जो स्वतः न्याय के धरातल पर शूल के समान उग जाए, अपराधी वो होता है। आप अपराधी नहीं हैं स्वामी। रोमा, स्वामी, मुझे किसी और के लगाए झूठे आरोपों से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं विश्वास करूंगी केवल आपकी कही बातों पर। कहिए स्वामी, सत्य क्या है? रोमा, तुम बताओ, तुम्हें क्या सत्य लगता है? जो तुम्हारा हृदय कहेगा वही सत्य होगा। मेरा हृदय कहता है कि आप पवित्र हैं, निष्कलंकित हैं। ये सारे आरोप झूठे हैं। प्रकृति पलट सकती है, किंतु मेरे पति धर्म के रास्ते से कभी नहीं पलट सकते। इसका मैं ऋणी हो गया हूं रोमा। तुम्हारा हृदय रोमा सत्य कह रहा है। किंतु वो स्त्री और उसका वो आरोप, उसके पीछे का सत्य तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य अनुभव करता हूं कि मैं किसी षड्यंत्र का आखेट हुआ हूं। बहुत बड़े षड्यंत्र का रोमा, बहुत बड़े षड्यंत्र का रोमा। देवी, बारात आ चुकी है। वरमाला के लिए अब तुम्हें मंडप में आना होगा। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। स्वामी, आज मेरा प्रेम पराजित हो गया स्वामी। मेरी मृत्यु की बारात आई है। मैं जा रही हूँ स्वामी, मैं जा रही हूँ।
कहाँ जा रही हो सुश्रिमा? मारुति, तुम आ गए? वचन दिया था तो आता कैसे नहीं? मारुति, क्या हुआ? तुम उनसे मिले? केवल मिला ही नहीं, उन्हें अपने साथ लाया हूँ। सच? हाँ, सत्य। स्वामी, 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिन्हें मैं अपने स्वप्न में देखती हूँ, आज वो प्रत्यक्ष मेरे नैनों के सामने खड़े हैं। स्वामी, स्वामी, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? कहीं आप स्वप्न की भांति मुझसे दूर तो नहीं चले जाएंगे? बोलिए स्वामी। नहीं, क्योंकि ना ही मैं कोई स्वप्न एवं ना ही यहां से जाने के लिए आया। मैं सत्य हूं, साक्षात प्रत्यक्ष हूं तुम्हारे सम्मुख। हाँ, हाँ। तब भी ना जाने क्यों मेरे मेरे शब्द मेरे साथ, आज मेरे शब्द जब कल्पना साकार रूप लेती है तो प्रसन्नता के अतिरेक में व्यक्ति की अवस्था ऐसी ही हो जाती है। विवेक शून्य हो जाता है, चेतना लुप्त हो जाती है। सुश्रिमा, तुम्हारे साथ भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ है? महाराज, हमारी आपसे एक विनती है। विनती नहीं लंगूर राज, आदेश कीजिए। महाराज, हम सुग्रीव को दंड मिलते हुए देखना चाहते हैं। हम अपने कार्य के अंतिम परिणति का सुख, उसके आनंद को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भोगना चाहते हैं महाराज। कोई तो है जो मेरी प्रसन्नता में मेरा सहभागी बनेगा। आप जैसा मित्र अतुलनीय है हमारे लिए। आप अवश्य रुकिए। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। अब तो तू जीवन को आज्ञा देगा, तेरा जीवन समाप्त।